माफी मानने को तैयार ही नहीं था। मक्खी टुलंगते टुलंगते छिपकली का टटी भी साफ कर देता है। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवर का टटी चट करते हुए शुतुरमुर्ग के अंडे के पास पहुंच जाता है, लेकिन इसको देखते ही थोड़ा देर के बाद मक्खी शेर के खाने के लिए जैसे ही इसके पास नानता है, पर शेर को बहुत बांस मार रहा है। नहीं 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 नहीं, बाप रे। हे प्रभु, हे प्रभु। इसलिए शेर भागकर एक खाई के पास रुकता है और टट्टी को नीचे गिराकर घर लौटने लगता है, पर तभी मक्खी इसके पास नान देता है, इसलिए शेर इसको मारते हुए वहीं पर नानता है। हो गया सर। बैगन। पर ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा। साले को छोड़ूंगा नहीं। हो गया सर। शेर की इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं मानता है, तो शेर इसको खुद पकड़ कर लाते मुके धराता है, तो इस पर मक्खी का भी मुंड बना दिया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। हो गया सर। हिरण को अपनी माल बनाने के लिए शेर बहुत तकलीफियां सहा है। ये भगवान क्या शेर अपनी सुपर पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुबार नहीं पता। तभी इसका ध्यान एक व्हाइट फुल पर जाता है और अपनी माल को देने के लिए उखाड़ लेता है। फिर अपनी माल के आने का वेट कर ही रहा था, पर तभी इसका माल बहक जाता है और अपनी सुपर पावर से बेचारा शेर का माल शेर को भाव ही नहीं देता, लेकिन तभी एक नया माल दिख जाता है, पर इसको इतना जोर से छींक आता है कि ऊपर जाकर जोर जोर से छींकने लग जाता है। ये भगवान। शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो डर के मारे पैंट में ही सुसु कर देता है। शेर बेचारे को कुछ नहीं करता, पर तभी इसको कुछ सूझता है और पास में लगे सारे फूल को उड़ाने में लग जाता है। बाबू। हो गया सर। शेर अपनी माल के चक्कर में एक चट्टान पर फंस चुका था, पर तभी हिरण वहीं पर एक पत्थर को फेंक देती है। लेकिन एक सेकंड अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आया ना लाइन। दोनों चुगला चुगली कर रहे थे, इसीलिए शेर दोनों को चुप करवा कर चला जाता है, लेकिन इसको जाते ही दोनों बेचारा शेर इतनी भेजती सहन नहीं कर पाता और इनके पास आकर मैया बहन कर देता। तेरी भी जली ना। एक तो मजाक उड़ा ही जा रहा था, इसीलिए शेर हो गया सर। ये तड़प कर वहीं पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है, पर इसका भाई हो गया सर। शेर दोनों को बहुत कसकर फेंक दिया, लेकिन ये जैसी पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा का ताश देखकर होश ही उड़ जाता है। खत्म। सब देखकर शेर चला जाता है, लेकिन दोनों भाई शेर के जाते ही निकल गए और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा ले गए। खत्म। मेढक पहली फुर्सत में निकल लेता है। साला शेर मेढक को चुप करवा दिया था, लेकिन मेढक फिर से अपने साइज में आ जाता है और भाई यहाँ पे क्या हो रहा? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। भारी मिस्टेक हो गया सर। हो गया सर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? हो गया सर। दोनों को बहुत जोर से फेंककर शेर अपना जोश में आ जाता है। तभी इसका ध्यान वहीं पर जाता है जहां पर एक मोटा ताजा सांड था, जिसको देखकर शेर उसके सिंह के वजह से तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और तीनों एक पेड़ के डाल पर फंस चुके थे। इन दोनों मिलकर शेर को बहुत टॉर्चर करने में लग जाते हैं। बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है, पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे। फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माला। पर शेर का तो मुंड गरमल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है, पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लटक गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है, जिसके चलते बाप रे। अरे दादा रे। मेढक साले को बंदर की ओर इशारा करता है। शेर बहुत ही हैरानी के साथ देखता है कि एक बंदर फोटो खींचने के लिए सारा हद ही पार कर दे रहा है। अरे मुझे साला शेर इसके बारे में कुछ सोच ही रहा था।
हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। हाथी को पता ही नहीं कि किसको कुचला है। शेर पूरा दुख के साथ उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता है। ये भगवान। लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हाँ भाई सुनना। फिर से एक फोटो देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता है। पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहाँ पर पहुँच जाता है और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ भारी मिस्टेक हो गया सर। हो गया सर। मर गया भैया। शेर को इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत, लेकिन अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए पत्थर को बहुत मजबूती से फंसा देता है। और पीछे की ओर मुड़कर देखा तो 3 दोस्त स्कूल छोड़कर गुच्छा खेल रहे थे। ये सब देखकर शेर चला जाता है, पर तभी रहीनों का बच्चा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तभी इसका दिमाग चल गया। हो गया सर। शेर बहुत गुस्से में पत्थर को जैसे ही नीचे फेंकता है, साला ए बिना कुछ देखे छाक गया। शेर सोचता है साला से अब जिंदगी भर का छुटकारा पा लिया, पर तभी भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? हो गया सर। दोनों नीचे की ओर गिर रहे थे, लेकिन शेर अपनी खंदानी स्टाइल मारने लग जाता है। खत्म। साले को अभी भी खेलना था, इसलिए इसको बाहर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर तो कब्बे खत्म हो चुका था। चल उठो। जल्दी वहाँ से हटो। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर पीछे मुड़कर देखा तो नाती के बेटा था, इसलिए इसको गाली गलौज करके भागने लगता है, लेकिन इसको फिर भी मस्ती सूझ रहा था। मस्ती के चक्कर में बेटा शेर को ऊपर चढ़ा देता है, पर तभी शेर फुटबॉल की तरह एक पत्थर को मार देता है तो बेटा इसको देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है। शेर सोचा कि अब मुझे साले से पीछा छूट गया और अपने माल के चक्कर में जा रहा होता है, पर तभी इसका ध्यान उस फुटबॉल की तरफ पत्थर पर जाता है और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वही नाती का बेटा था जो अपने ओर फुटबॉल मांग रहा था, लेकिन शेर हो गया सर। आ गई माल आ गया। नाती के बेटा फुटबॉल खेलने लगता है और इसके पास नान कर एक और बार मारने के लिए बोलता है। अच्छा, इस पर शेर अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खोजते खोजते इसका ध्यान यहीं पर आ जाता है और इसके पास आकर मारने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। हो गया सर। तब जाकर शेर गेंद को पीछे की ओर धकेलता है। हे प्रभु। ये शेर मजे से सो रहा था कि तभी ये गाड़ी का हॉर्न सुनकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। तब ये फिर से सो गया। तब ये गाड़ी का हॉर्न सुनकर फिर से उठ गया और जाने लगा। तभी ये जाकर देखा तो एक बंदर हॉर्न को बार बार बजा रहा था। तब शेर बोला जल्दी वहाँ से हटो। तभी ये नहीं हटा, इसलिए ये इसके गाड़ी का हॉर्न पर चढ़ गया। तब बंदर भी इसे बेचारा कहकर भाग गया। तब ये शेर जा ही रहा था कि तभी ये गाड़ी का हॉर्न फिर सुनकर जाने लगा। तब इसे गोल गोल घुमाने लगा। तभी ये गाड़ी का हॉर्न बजाकर भाग गया। तब ये शेर इस कड़ी धोकोलने कर ले जाने गला, ले जा करके एक खाल में धकेल दिया। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और यह सब शेर देखकर भाग गया। तभी बंदर उस गाड़ी पर बैठकर चलाने लगा और तभी इसकी गाड़ी एक जगह पर फंस गई। तब यह शेर इस पर चढ़ गया और जाने लगा।